तो गिलास मान लीजिए 200 ml का है, तो उसमें 200 ml ही पानी आ पाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है, 200 ml जल तक की है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जितने भी विभव से संबंधित टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे धारिता और संधारित्र वाले टॉपिक्स शुरू होंगे। तो उसे समझने से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे छोटा सी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस परावैद्युत पदार्थ का यूज हम हर संधारित्र में करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र में। तो सबसे पहले परावैद्युत समझते हैं। ठीक है, और इस बात की हमें पूरी आशा है, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा तो आपको एक भी एक पॉइंट अच्छे समझ में आएगा और क्लास को आप बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए देखें परावैद्युत पदार्थ। शायद आप क्लास 9, 10, 11, 12 की, मतलब 12 तो चल ही रहा है, तो फर्स्ट ईयर में आप फिजिक्स में पढ़कर आए होंगे चालक और अचालक। तो हम आपको समझाएं पहले कि देखिए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ होते हैं चालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, चालक और अचालक। ठीक है, चालक और अचालक। चालक कौन होते हैं, सिंपल भाषा में बताएं तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। यानी कह सकते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं वो चालक कहलाते हैं, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं वो अचालक कहलाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्लास 12 में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है। तो देखिए चालक क्या होते हैं। चालक ऐसी कौन सी परिघटना होती है, ऐसी कौन सी घटना होती है कि कुछ पदार्थ चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए फिर उस परावैद्युत पदार्थ आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए ये आपने परमाणु देखा होगा, परमाणु हर किस मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा परमाणु। देखिए एक परमाणु होता है, इसका एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं बनी होती हैं। रुक जाइए अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक नाभिक है ये, जिसमें P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। अब इनके चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, इस टाइप से इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं। देखिए नाभिक पर कैसा चार्ज होता है। वैसे नाभिक उदासीन है, लेकिन इसमें नाभिक नहीं, परमाणु उदासीन है। नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो प्लस और माइनस ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे आवेश, यानी नाभिक जो होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करने का कारण क्या है, प्लस और माइनस आवेश। ठीक है, तो वैद्युत इनके बल आकर्षण बल लगता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक से दूर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के समीप होते हैं। तो जो नाभिक के समीप होते हैं वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यानी गति नहीं कर पाते, क्योंकि इससे बंद ही रहते हैं, ये अपने बल से इन्हें खींचे रखता है। और जो नाभिक से दूर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इन पर इसका असर बहुत कम होता है, इस पर इसका बल बहुत नगण्य लगता है। तो जो आदमी फ्री है उस पर कोई सोर्स नहीं है, तो वो तो घूमेगा, मौज करेगा, यानी फ्री है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए फ्री होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही किसी भी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होता है। आई होप किसी भी चालक में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होता है। अब आती है अचालक वाली बात। तो अचालक क्या होते हैं,
ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यधिक पास होते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए वो विद्युत के सुचालक नहीं होते यानी अचालक होते हैं। आई होप इस टॉपिक को आपको समझ में आया होगा। तो समझ गया। और चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर, इस टाइप से होते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ, देखिए हमेशा अचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, यानी विद्युत रोधी पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, और इनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, जिस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते। यानी कहने का तात्पर्य यह है प्रबल बल से जुड़े हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही ना, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है ग्लास यानी कांच, ठीक है, कांच, रबड़, ठीक है, मोम, और ये नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, और लकड़ी, यहां तक कि शुष्क वायु भी विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है। शुष्क वायु नहीं, शुष्क वायु। तो इस टाइप से परावैद्युत पदार्थ का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें वीडियो को। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वैद्युत धारता। धारता क्या होती है आइए देखें। देखिए विद्युत धारता क्या होती है, अगर हम आपको सिंपल भाषा में बताएं तो विद्युत धारता किसी चालक पदार्थ की वह क्षमता होती है जो वह आवेश को संग्रहित कर ले, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास मान लीजिए 200 ml का है, तो उसमें 200 ml ही पानी आ पाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है? 200 ml जल तक की है, जल भरने की, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कैपेसिटी क्या हो सकती है, मतलब किसी चालक की वह क्षमता जिसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संग्रहित कर ले, तो वही क्षमता उसकी विद्युत धारता कहलाती है। आई होप आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। यानी लिखते हैं डेफिनेशन, किसी पदार्थ की धारिता, उस पदार्थ द्वारा आवेश संग्रहित का मतलब इकट्ठा या एब्जॉर्ब, इंग्लिश में संग्रहित करने की क्षमता होती है, ठीक है। किसी पदार्थ की धारता उस पदार्थ द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता होती है, यानी आप कितना खाना खा सकते हैं वही आपकी धारता है, मतलब कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए, जब किसी चालक को, हमेशा याद रखिए, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश देने पर
उसमें विभव में परिवर्तन होने लगता है, उस चालक के विभव में परिवर्तन होने लगता है, और वही विभव उस आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए एक चालक है, एक चालक को जब हम आवेश देंगे तो Q अनुक्रमानुपाती होएगा। जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो उसके विभव में भी परिवर्तन होगा, जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, यानी अनुक्रमानुपाती V, Q अनुक्रमानुपाती V, और Q बराबर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाइए, C आ जाएगा CV। तो C क्या है यहाँ, C क्या है, कैपेसिटी, ठीक है। तो C बराबर फॉर्मूला क्या मिला हमें, Q अपॉन B, हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अगर हम इसे फॉर्मूले की डेफिनेशन से निकालें तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, धारिता आखिर क्या होती है। अब देखिए इसका मात्रक देखिए, मात्रक की Q क्या है, कूलाम, Q क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम हिंदी में लिखते हैं कूलाम, ठीक है, कूलाम। और वो भी क्या है, विभव का क्या होता है, वोल्ट, तो इसका मात्रक क्या मिल गया, वोल्ट। इस टाइप से कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक। वैद्युत धारिता Q आवेश है और V विभव है, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए Q बराबर आवेश, V बराबर विभव, ठीक है, विभव। अब देखिए मात्रक इसका क्या होएगा, Q का आवेश और V क्या है, विभव। आवेश का मात्रक कूलाम प्रति विभव का मात्रक वोल्ट। और हमेशा याद रखिए वैद्युत धारिता का एक मात्रक और होता है, उसे कहते हैं फैरड, बराबर फैरड। वैद्युत धारिता का मात्रक होता है फैरड, ठीक है। इसे लिखते हैं F से, F बराबर मिलेगा हमें C अपॉन V, वोल्ट, ठीक है। इस टाइप से आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको इसी फॉर्मूले से एक फैरड की डेफिनेशन लिख के बताएंगे, ठीक है। एक फैरड की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। अब देखिए 1 फैरड की डेफिनेशन। अभी हमने क्या बताया, धारिता किसी पदार्थ द्वारा आवेश एब्जॉर्ब करने की क्षमता को ही हम धारिता कहते हैं। आप देखिए यहाँ, अगर हमें 1 फैरड की डेफिनेशन निकालनी है, अगर हम क्या करें, यहाँ Q बराबर 1 रखते हैं और V बराबर 1 रखते हैं, तो हमें जो डेफिनेशन मिलेगी वो मिलेगी 1 फैरड। कैसे, देखिए, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम हो तथा उससे उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो तो उसे हम 1 फैरड कहते हैं। या फिर किसी चालक द्वारा 1 कूलाम आवेश संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता 1 फैरड कहते हैं। देखिए, किसी चालक द्वारा 1 कूलाम आवेश एब्जॉर्ब यानी संग्रहित करने की क्षमता को 1 फैरड कहते हैं। 1 फैरड कहते हैं यदि विभव 1 वोल्ट हो। इस टाइप से ये डेफिनेशन बनती है 1 फैरड की। आई होप
हम आपको अपनी लैंग्वेज में चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को किताब के थ्रू समझेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि इसकी डेफिनेशन एक फेरेड की क्या होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे आप 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट समझें, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद।